विपक्ष का क्या काम है, उसको नकारना काम है। अब तो उनको 13,000 करोड़ अलग से भारत की सरकार ने उपबंध किया है बिना इंटरेस्ट का, और 102 करोड़ 735 करोड़ रुपया, जो 25,000 करोड़ आज तक के जो शेयर इनके होते थे उससे अधिक है। तो इनको तो किसी न किसी प्रकार से जहां गए हैं उसकी बात करनी है। नरेंद्र मोदी जी स्वर्ग में भी सीढ़ी लगा देंगे तो नीतीश जी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा उम्र का भी प्रभाव है, उम्र अधिक हो गया इसलिए उनका दिमाग भी स्लिप करता है, थोड़ा यादाश्त भी कमजोर हो गया है, और कोई कारण नहीं हो सकता। अच्छा, मांझी जी संपर्क यात्रा शुरू कर रहे हैं, नवादा से उन्होंने शुरुआत की है और उन्होंने शराबबंदी पर फिर कहा कि बड़े बड़े लोग शराब पी रहे हैं, कई लोग घरों में शराब पी रहे हैं, गरीब जेल जा रहे हैं। तो ये शराबबंदी जो है सख्ती से लागू नहीं है और इसका हम गरीब के मायने में विरोध करते हैं। और कहा उन्होंने कई जिलों में जाकर गरीबों के लिए वो काम करेंगे। ये नवादा में कैसे होगा, ये नीतीश कुमार से कहने ना होगा, उसी के गलबहिया लगा के घूम रहे हैं तो बोलते हैं गांव में, बोलना चाहिए। वहाँ पार्ट एंड पार्शियल है सरकार के, तो नीतीश कुमार को न कहना चाहिए कि सब शराब पी के, नकली शराब पी के गांव के लोग गरीब मर रहे हैं, आप वहाँ मना कर दीजिए, वहाँ बंद कर दीजिए। तो वो बंद करेंगे नहीं, और इधर खाली अभी संपर्क यात्रा करें, संपर्क से बाहर चल गए लोग क्या? जिसका संपर्क टूट गया है वही ना संपर्क यात्रा करेगा। तो मांझी जी संपर्क से बाहर चले गए हैं। ये 2-3 सवाल है उनको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। विशेष राज्य दर्जे के सवाल पर फिर से मांग उठा रहे हैं, इस पे क्या करें? अच्छा, इसमें विशेष राज्य जिसके साथ आज गलबहिया लगा के घूम रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के साथ, कांग्रेस से ही आपको याद होगा हमसे अधिक कि रघुराम राजन कमेटी बना के इसको निरस्त किया था कि अब स्पेशल स्टेटस राज्यों को नहीं मिलेगा, उसके कई मापदंड बनाए। तो जिसके साथ हैं वही तो इनके दरखास्त को बर्खास्त कर दिया था। हम तो स्पेशल पैकेज भी दिए और इनको पैसा भी दे रहे हैं। और एक बात आप लोग भी जरा सोचिए, कोई आदमी किसी राज्य का और घर का 18 साल तक और 17 साल तक मुखिया रहे, और आज जहां गए हैं 15 साल तक उनके भैया और भाभी थे, यानी 32 साल जो कोई राज्य करता हो एक नेतृत्व में, उसके बावजूद भी उसको टीन के कटोरा लेके भिखमंगी करना पड़ता हो, तो उसको लोक लज्जा से गल जाना चाहिए। क्या 1800 वर्ष चाहिए उनको बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, सक्षम बिहार बनाने के लिए, पुरुषार्थी बिहार बनाने के लिए? अब 32 साल में भी नहीं हुआ तो इन लोगों को लोक लज्जा नहीं। समाधान यात्रा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसका नाम रखा है समाधान यात्रा, वो है बेचैन यात्रा। वो जो इधर ठोका ठोकी करता है ना सब आरजेडी वाला, इधर से गाली देता है उधर से गाली देता है, तो ये बेचैनी में निकल जाते हैं और उसका नाम रख दिए है समाधान यात्रा। अच्छा, इस समाधान यात्रा में जाते तो समाधान के जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ ना समाधान करते, ये जाते स्कूलों में। आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में बाथरूम नहीं है, स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, उसको जाके दुरुस्त करते। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, गरीब रोड पर जमीन पर पारे रहते हैं, उसको बेड नहीं मिलता है। अगर उसको ठीक करते तो लगता कि नहीं सचमुच में समाधान में। जीविका दीदी के साथ फोटो खिंचाना ये समाधान है? आप किसी पब्लिक से मिलते नहीं हैं, आप घेरा डेरा में रहते हैं अधिकारियों को, और जाके फोटो खिंचाते हैं जीविका दीदी से। तो जीविका दीदी से मिलना और फोटो खिंचाना ये समाधान नहीं हो सकता, ये बेचैनी के उद्योतक है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर हैं और क्या माना जाए उपेंद्र कुशवाहा फिर से पाला बदलेंगे क्या, बीजेपी में आ सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी में तो किसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं जो जिनको नीति और मूल्यों पर काम नहीं करना है, जो भटक गए हैं, जो पलटी मार में ही बिलीव करते हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य समिति दरभंगा में कहा है, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार,
कि ऐसे पलटीमार जिनको नीति और मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नीतीश कुमार से समझौता कभी नहीं करिएगा। नहीं। सवाल में अब नीतीश कुमार के पार्टी बच गया कि समझौता कर लाइबिलिटी लगे हम लोग। जिसके साथ जनता है उससे नहीं अलायंस होता है। नीतीश कुमार के साथ क्या है? वो तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसीलिए 42-43 को एमएलए भी आ गए। उनका तो पार्टी बैंडअप होने वाला है। मांझी जी अगर शामिल होना चाहे तब क्या करेंगे? तो मांझी कहा कर शामिल होंगे, जहाँ हैं वही ठीक है। बिना पतवारे के मांझी बनल रहे। ऐसा नवादा को लेकर के, चूंकि आप अमृत काल बता रहे थे, अब चूंकि नवादा पे थोड़ा बात कर लेते हैं। नवादा आकांक्षी जिला में सर, लेकिन यहाँ पे 32 करोड़ आवंटित भी हुआ है, लेकिन कोई भी दिखाने लायक काम हम लोग को नहीं है यहाँ पे। तो इस पे क्या कहना है? एकदम निश्चित होगा। अगर इधर छूट गया इस सरकार से, आपको तो कितना बढ़िया 4 लेन मिल गया, आप तो पटने हो गया है नवादा। हम लोग की सरकार 25 में बनेगी, 24 में भारत की सरकार बनेगी, 25 में हम लोग सरकार बनाएंगे और नवादा को टॉप नहीं, नवादा में अमृत स्टेशन सर बताया गया ना, लेकिन एक स्टेशन भी है नवादा इस रेलखंड का कहीं अच्छा, एक ही बार में सब जगह हो जाएगा। हम लोग थोड़ा मौका दीजिए, आपकी नवादा का रोड का ही समस्या है, इस पर क्या करें? आप तो 4 लेन हो गए, बताओ कि नहीं लेन। नवादा से पटना जाना आसान है सर, लेकिन नवादा में परिभ्रमण करना है, यहाँ मार्केटिंग हाँ, ये रोड आप जो जाते हैं लखीसराय, वो रोड ये नवादा का बात हो रहा है। नवादा शहर के सड़कों की अभी हम राजगीर से आए हैं नवादा, तो वह रोड बढ़िया है। हम हिसुआ से गए हैं रजौली, तो वह नवादा शहर के अंदर जो है ना, शहरी पर हम नगर परिषद यहाँ नरक में। नवादा शहर का बात हो रहा है सर। यहाँ का सड़क चारों दिशा में जर्जर है। ठीक है, इस पर भी विचार किया जाएगा। अभी तो सरकार हम लोगों की नहीं है, इसलिए बहुत डाउट नहीं बोल सकते। 25 में आप करेंगे। सब इसके लिए निदान के लिए क्या कर रहे हैं? इस सरकार ही आके करेगी कि हम निदान जैसे आप करेंगे। भी यहाँ के लोकल विधायक लोग हैं, एमएलसी लोग हैं, लेकिन इस पर समस्या का है। इन विधायक और लोग एमएलसी से समस्या दूर होने वाला नहीं है, सरकार से समस्या दूर होने वाला है। आप तो मांग सकते हैं। मांगने के लिए तो मांगने करेंगे, नहीं काहे मांगेंगे, इसीलिए ना आए हैं। सर आप लोग से हटने के बाद अगर सवाल हो रहा है कि पैसे नहीं आ रहा है, इससे काम नहीं हो रहा है, अच्छा बताइए,